देवघर के मीना बाजार सब्जी मंडी में देर रात आग लग गई। जब तक अग्निशमन विभाग की गाड़ी पहुंची 30 कपड़े की दुकान जलकर राख हो गई थी। इस घटना को लेकर दुकानदारों का कहना है कि 2 दिन पहले भी मीना बाजार सब्जी मंडी में 2 किराने की दुकान में चोरी करके आग लगा दी गई थी और आज रात 30 कपड़े की दुकान जलकर खाक हो गई। उन्होंने कहा कि नगर निगम सालाना करोड़ों रुपए का टैक्स यहां से वसूलती है, लेकिन आज तक वीडियो कैमरा नहीं लगाया गया है। जब भी लगाने की बात करते हैं कैमरा चोरी होने का बात बोलकर टाल दिया जाता है। इससे मीना बाजार सुरक्षित नहीं रहने के कारण असामाजिक तत्व ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। 12 बजे करीब पता चला, घर पे थे, सब हल्ला किया कि दुकान में आग लगी आपका। दौड़ के आए, देखे पूरा जल लहक चुका था पूरा। कुछ सामान बचा? कुछ नहीं, एक पीस भी नहीं निकाल पाए, एक पीस भी नहीं निकला। कितने का नुकसान हुआ होगा? कम से कम 10 लाख रुपए से ऊपर का माल था। हम घर पे थे, घर में फोन आया, उसके बाद हम दौड़ते हुए देखे आग लगा हुआ है पूरे। तो उसमें फिर अग्निशामक वाले थोड़ा देर में आए हैं। कितने दुकान जली है? 30 से 35 के क्या क्या दुकान था आपका? सब कपड़े की दुकान है। हाँ, हमारा रेडीमेड कपड़े का दुकान था सर, जिसमें कि 8 लाख का माल था और हमारा बैंक का भी लोन है उसमें। तो सब माल जल के राख हो गया है। अब हम लोग आर्थिक स्थिति खराब हो गया। लगभग 11:45 में हमको पता चला और ये आग लगी नहीं है, इसको लगाया गया है। कितने का नुकसान? लगभग 2 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। कितने दुकान जली है इसमें? इसमें 35 दुकान, 30 से 35 दुकान जली है। हम लोग में बहसा बहसी हुआ, उसके बाद उन लोगों ने आधा 1 घंटा के बाद गाड़ी भेजा है। अग्नि सेवा का इसमें बहुत ज़्यादा लापरवाही है। ये आग तकरीबन 12 बजे लगी है। की बात हो रही है तो ये 2 पार्ट में आपको है। एक सब्जी मंडी का बंदोबस्ती है, जिससे हम लोग को 50 लाख रुपए की आय होती है, और जो इधर का जो कपड़ा व्यवसाय वगैरह का उससे मात्र 5 लाख रुपया, आपको 100 रुपया 200 रुपया पर दुकान हम लोग को दिया जाता है। तो जहाँ तक रेवेन्यू की बात है तो ऐसा नहीं है कि किसी भी पक्ष से हम लोग बहुत ज्यादा अधिक राशि ले रहे हैं। सुविधाएं दी जा रही है भाई साहब, बोलने दीजिएगा। जो भी सुविधाएं का कमी है उसको हम लोग पूरा करेंगे। सबसे व्यस्त मंडी में आगजनी की घटना हुई है, क्या कहेंगे इस पर? प्रशासन क्या इनिशिएट ले रहा है और क्या इनको मदद का प्रावधान है? जी, ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि बाजार समिति में रात में आग लगने की खबर आई, जिसमें करीब जैसा कि बता रहे हैं लोग कि 35 से 40 दुकानों के बीच में आग लगी और पूरी तरह से वो बर्बाद हो गया। रात में हवा काफ़ी तेज़ थी, तो हवा के माध्यम से आग बहुत तेज़ी से फैला और यहाँ बाजार समिति में जितनी भी दुकानें जली हैं उसमें ज़्यादातर कपड़े की दुकान थी, तो आग पे काबू पाना तुरंत पॉसिबल नहीं हो पाता। दमकल की ट्रकें आई, थोड़ा सकरा रास्ता है, थोड़ा सा पहुँचने में डिले हुआ, लेकिन आग पे काबू पा लिया गया रात के 3 बजे तक। पर लोगों में थोड़ा सा आक्रोश देखने को नजर आया, क्योंकि उनकी दुकानें जल गई, रोज़मर्रा का उनका आय का स्रोत था। तो डीसी सर के द्वारा इसको भी संज्ञान में लिया गया। मैं एसडीओ और नगर आयुक्त साहब यहीं पे हैं। हम लोग आए थे यहाँ से, लोगों से बात करके देखा तो बहुत ही ये बेहद अनफॉर्चुनेट हमें लग रहा है कि इतने लोगों का आय का स्रोत खत्म हो गया है। हम लोग इंस्टेंट रिलीफ की बात करेंगे, हम लोग इसको पेपर में लाएंगे जिन लोगों को नुकसान पहुंचा, और उचित मुआवजे की बात करेंगे, आपदा प्रबंधन और जिस भी फंड के माध्यम से इन्हें रिलीफ मिल सकता है। दूसरा कि इसे सुदृढ़ीकरण करने की मांग आ रही है लोगों की तरफ से, क्योंकि दुकानें टेम्पोररी नेचर की थी, है ना, अस्थायी थी, लोग बना के रह रहे थे, थोड़ी छावनी थी और लकड़ी की पिलर्स वगैरह थे, तो उसके सुदृढ़ीकरण में काम करना पड़ेगा। हमें स्ट्रॉन्ग पिलर्स वगैरह लोहे के या सीमेंट के बनवाने पड़ेंगे, दुकानों को रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो निगम की तरफ से नगर आयुक्त साहब हैं जो इन्हें संज्ञान में ले रहे हैं। इसे एक प्रोजेक्ट के तौर पर लेकर हम लोग रीडेवलप करने का ट्राई करेंगे। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। सर, कितनी दुकानों को नुकसान? दुकानें लगभग 35 से 40 के बीच में है, जैसा बता रहे हैं, 45 के आसपास भी बता रहे हैं, है ना। उसमें ज़्यादातर कपड़े की दुकानें, कुछ खाद्य सामग्री वगैरह, घी वगैरह की दुकानें थी, कुछ किताब वगैरह की दुकानें थी, इसी नेचर का था। आकलन नुकसान का एस्टिमेट बता नहीं सकते कि दुकान किसी दुकान में काफ़ी ज़्यादा सामान था, किसी में कम था, तो आप लगा सकते हैं 40 दुकानों में अगर रोज़मर्रा के जीवन व्यतीत करते हैं लोग तो कितना का नुकसान हो सकता है। सर, तत्काल रिलीफ? तत्काल हम लोग आज ही कोशिश करेंगे कि आपदा प्रबंधन से कुछ इन्हें रिलीफ दिलवाने की ट्राई करें। अभी राइट नाउ इंस्टेंटली हम लोग कैश पेमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि नुकसान इनका भी बड़ा है और उचित क्या होगा वो उसका भी एक
आकलन करना पड़ेगा, क्योंकि लोग जितने प्रभावित हुए हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं। 40 दुकान है तो मान सकते हैं कि लगभग 80 लोग हर परिवार के 100 लोग, 45-46 हाँ 45-46 भी दुकान है तो 100-150 लोग जो हैं वो जिनका रोजगार प्रभावित है और जिनका फैमिली प्रभावित है। सर ये लोग लगातार दूसरा लीगल वे में हमने एक FIR फाइल करवाया है इनसे कि अज्ञात लोगों के द्वारा अगर कोई एंगल है जिसमें साबोटाज वगैरह नजर आता है कि किसी ने जानबूझ के आग लगाई है या असामाजिक तत्व यहाँ बैठते हैं, कुछ सिगरेट वगैरह या माचिस वगैरह के माध्यम से आग लगाने की कोशिश की है, तो उसकी हम लोग इंक्वायरी करेंगे। यहाँ पे गार्ड की पोस्टिंग कल रात में नहीं थी। हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि जब तक होता नहीं है तब तक वहाँ पे रेकी पुलिस बेहतर करते रहे, और हम लोग सारे CCTV कैमरा वगैरह को स्कैन करके देखेंगे कि अननोन लोगों में से कौन आए और कौन गए। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल ICU, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी ICUs, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।